तो हुआ क्या था, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ क्रिकेटर ओनली। ओके। तो पढ़ाई वढ़ाई तो चलती थी, तो हम फाइनेंशियली थोड़ा वो नहीं थे, तो इसीलिए मैं क्या करता था, अपनी पॉकेट मनी सेव करके आई जॉइंड एन अकेडमी। तो क्या हुआ था कि हमें काफ़ी जो कार्ल्टन स्कूल बोर्ड है उन्होंने हमें अप्रोच किया कि उन्होंने कहा कि हमें क्रिकेट जो है अपने करिकुलम में हमें डालना है। इसी बात पे किसी ने मेरे को बोला दैट आई एम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट इन लास्ट 100 years। ये शायद मैं पहली बार आप ही के पॉडकास्ट पे ये डिस्क्लोज करूंगा, क्योंकि ये शायद हमारे काउंसिल में भी काफ़ी लोगों को पता नहीं। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त चंद्रशेखर आर्या। आज का जो पॉडकास्ट है वो मेरे लिए बड़ा स्पेशल पॉडकास्ट है, क्योंकि मैंने इसको अपने पहले 10 पॉडकास्ट में प्लान किया था एंड आई एम हैप्पी कि मैंने इसको एज पर शेड्यूल रिकॉर्ड कर लिया। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं गौरव अरोड़ा सर, जो कि ओवीसीसी के प्रेसिडेंट हैं, ओवीसीसी ओटावा वैली क्रिकेट काउंसिल। गौरव सर सिर्फ प्रेसिडेंट ही नहीं, एक क्रिकेट प्लेयर भी हैं। इस पॉडकास्ट में हमने उनसे बात की है कि कनाडा में क्रिकेट का क्या स्टेटस है, कैसे खेला जाता है, और अगर आप नए हैं कनाडा में तो आप कैसे प्रोफेशनल क्रिकेट के अंदर एंटर कर सकते हैं। गौरव सर क्रिकेट के इतने बड़े एंथुजियास्ट हैं कि जब वो बात करते हैं तो पूरी तरह क्रिकेट में डूब जाते हैं एंड ही इज़ सो हम्बल कि उन्होंने इतने सारे नाम लिए इस पॉडकास्ट में, चाहे वो उनके बोर्ड मेंबर्स हों या चाहे डिफरेंट क्लब्स के प्लेयर्स हों। आपको इस पॉडकास्ट को देख के नो डाउट बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देर के आज के पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। दिस इज गौरव अरोड़ा ऑन चंद्रशेखर आर्या टॉक्स। गौरव सर कैसे हो? बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच सबसे पहले पॉडकास्ट के लिए टाइम निकालने के लिए। पता है, मतलब कुछ मिक्स सी फीलिंग्स है मेरे अंदर। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस पॉडकास्ट को एज ए पॉडकास्टर स्टार्ट करूं या बीइंग ए क्रिकेट क्लब का मेंबर या क्रिकेट फैन शुरू करूं। पर लेट्स सी, देखते हैं कहाँ होता है। इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ओवीसीसी क्या है, जिसकी हम बात करते हैं, कि आप जो ओटावा में फ़िलहाल जो ओटावा वैली क्रिकेट काउंसिल है उसके आप प्रेसिडेंट हैं। तो यहीं से मैं स्टार्ट करूँगा कि ओवीसीसी क्या है। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, फॉर हैविंग मी हियर। इट्स एन ऑनर। बहुत ही अच्छा लगा मेरे को आपसे मिलके, और जब आपने मेरे को इसके बारे में बताया तो पॉडकास्ट के बारे में, आई वाज वेरी एक्साइटेड। आपने मुझे एक पॉडकास्ट सैंपल भी भेजा था, मैंने देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने का। जैसे आपने कहा कि ओवीसीसी ओटावा वैली क्रिकेट काउंसिल, वी हैव दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। मैं कनाडा में 2010 में आया था, जब से मैंने यहाँ पे क्रिकेट खेलना चालू किया एज अ प्लेयर। नाइस। और स्टोरी ये है कि 6 जुलाई आई लैंडेड इन कनाडा, एंड देन आई स्टार्टेड सेंडिंग ईमेल्स। सबको ईमेल भेजना मैंने स्टार्ट कर दिया, डिफरेंट क्लब्स को। एंड somehow I got in contact with Koji, Nepean Cricket Club. ओके। तो आप मानेंगे 22 जुलाई को आई टुक अ बस सुबह 4:30 बजे पेम्ब्रुक से ओटावा आने के लिए, विदाउट नोइंग एनीवन, जस्ट टू प्ले क्रिकेट। कौन सा मंथ बताया ना? जुलाई। जुलाई। ओके। एंड द सेम मंथ यू स्टार्टेड डिगिंग 15 days. Oh wow. 15 days I was playing cricket. Thanks to Koji and Nepean Cricket Club, Sudarshan Anna, Balan, I would say one of my first friend. I would say, and Koji and Sudarshan Anna, they treated me really, really well. So and they were, I mean, they are again cricket buddy, right? Absolutely. तो मतलब ये तो एसेंस इतना स्ट्रॉन्ग हो गया क्रिकेट का स्टार्टिंग के अंदर ही पॉडकास्ट के, कि आप जब लैंड किए तो आपने दोस्त भी जो है वो क्रिकेट सर्कल के अंदर ही बनाने थे सबसे पहले। तो मतलब ये तो कहानी ओटावा या कनाडा से स्टार्ट नहीं हुई है। फिर तो बैक होम अगर बात करें, आप दिल्ली से हो, राइट? दिल्ली से। तो वहाँ पे भी आपका, चलो आप अपनी बात पूरी करो फिर हम थोड़ा सा और पीछे जाएंगे। नहीं, बस जैसे आपने कहा कि बिल्कुल मेरे जो पहले फ्रेंड्स बने वो क्रिकेट के रिलेटेड ही बने। कोची वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने मेरे ईमेल का रिप्लाई किया, और ऊपर वाले का सब होता है, देखिए, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न। मैं उनसे मिला, सुदर्शन अन्ना, बालन, सूदन अन्ना, and then different players we were playing. So I played my first game on 22nd July. और मैं बहुत एक्साइटेड भी था, क्योंकि मैं
क्रिकेट करंटली खेल के आ रहा था इंडिया से, और आई वॉज नॉट हैप्पी टू कम टू कैनेडा। मेरे को लगा इंडिया में मेरा अच्छा जॉब चल रहा है, लिए चल रहा है, लेकिन जब 15 दिनों में मेरा क्रिकेट का हो गया, मैंने कहा अभी ठीक है, अभी यहाँ मजा आएगा। एंड द लेवल ऑफ क्रिकेट was there for sure. I'm not going to compare from India, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट अलग लेवल पे चलता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 2010 से लेकर आज 2023 तक, द लेवल हैज़ गॉन अप really high. Okay. तो अवेयरनेस बढ़ी है क्रिकेट के लिए। और जैसे आपका पॉडकास्ट है, सोशल मीडिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल राइट नाउ, तो उससे काफ़ी हेल्प होता है। या इवन हम सोशल मीडिया पे पोस्ट काफ़ी देख रहे हैं आजकल। गोइंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, लेट्स क्विकली टॉक अबाउट व्हाट इज ओवीसीसी, देन आई विल गो अ लिटिल बिट डीपर। कि अगर सुपरफिशियली आप ये मान लीजिए कि मैं क्रिकेट फैन नहीं हूँ और मैं क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, तो आप मुझे कैसे बताएंगे कि ओवीसीसी क्या है? तो ऑटवा वैली क्रिकेट काउंसिल इज द बॉडी हु रन्स क्रिकेट इन ऑटवा। तो होता क्या है कि हर प्रोविंस में डिफरेंट जो प्रोविंसेस हैं उसमें उनकी एक क्रिकेट बॉडी है। जैसे ओंटारियो है, नोवा स्कोशिया वहाँ पे है, एडमिंटन में अल्बर्टा है, बीसी है, तो इन सब का क्रिकेट बॉडी है, एंड दे ऑल कम अंडर क्रिकेट कैनेडा। और हमारा जैसे ओवीसीसी में, हम जब कहूँगा तो मैं ओवीसीसी की बात करूँगा, तो ओवीसीसी कम्स अंडर ओंटारियो में हैमिल्टन भी आता है, नाइग्रा भी आता है, टीएनडी भी आता है। देयर आर डिफरेंट लीग्स। दैट्स लुक लाइक वेरी ऑर्गेनाइज्ड हायरार्की। ओके, यस। तो इसमें काफ़ी मिसिसागा क्रिकेट लीग है, ब्रैम्पटन बीडीसीएल है, टीएनडी है, हैमिल्टन है, और हमारा ओवीसीसी हमारा है। तो हम आते हैं ओसीए के अंडर, ओंटारियो क्रिकेट एसोसिएशन। और ओंटारियो क्रिकेट एसोसिएशन पहले उसका नाम हुआ करता था। अभी वो सीसीओ, क्रिकेट काउंसिल ऑफ ओंटारियो। तो ये हायरार्की कुछ ऐसे बन रही है कि क्रिकेट कनाडा कोई चीज़ है, इज अ बॉडी, राइट? हाँ जी, लाइक बीसीसीआई काइंड ऑफ, यस। ओके, क्योंकि बीसीसीआई इतना बड़ा नाम है, बिल्कुल, तो सोच के बोलना पड़ता है। बिल्कुल इक्विवेलेंट है बट उतनी बड़ी नहीं है। करेक्ट। तो उसके नीचे हम बात करें तो प्रोविंसेस आ गए, उसमें से ओंटारियो क्रिकेट जो है, हाँ जी, वो कनाडा क्रिकेट के नीचे आ गया, और हम उसके अंदर, हम ओटावा वैली उसके अंडर आ गए। इसकी नेचर क्या है बॉडी की? ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कि क्या है ये? मैं थैंक्स बोलूँगा हमारे असलम जुबैर भाई जो हैं, हमारे जो ट्रेजरर हैं करंटली हमारे ओवीसीसी के। ही स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव टू मेक इट नॉन प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर हमारा ओवीसीसी जो है वो नॉन प्रॉफिट हुआ है, और ही प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल टू गेट दिस डन। पिछले 13 ईयर से जब मैं खेल रहा हूँ तो नॉन प्रॉफिट नहीं था। तो अभी नॉन प्रॉफिट होने की वजह से हमें जो गवर्नमेंट वाइज है काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकते हैं, दैट वी आर वर्किंग ऑन राइट नाउ। देखते हैं बाकी ऊपर वाला कैसे करता है। कितने साल हो गए हैं ओवीसीसी को वर्क करते हैं? आई मीन कितनी पुरानी एक ऑर्गेनाइजेशन है ओवीसीसी? मैं 13 ईयर से तो मैं ही खेल रहा हूँ। आई बिलीव ओवीसीसी इट्स अराउंड 100 years. Oh wow. Yes, because अगर आप देखें जो हमारा ग्राउंड जो है, जो रीडो हॉल वाला जो ग्राउंड है, जो गवर्नर जनरल के जो बैकग्राउंड में है, हम खेलते हैं वहाँ पे बैकयार्ड में, तो वो ग्राउंड इज अराउंड 152 years old. Okay. And NCC runs that ground and pavilion. ये NCC क्या है? जो जितना भी सारा जो फेडरल गवर्नमेंट जो है, बिकॉज वो जो लैंड है वो फेडरल गवर्नमेंट की है। तो वहाँ पे जो गवर्नर जनरल थे, जो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे, ही यूज्ड टू लाइक क्रिकेट एंड ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, दैट्स व्हाट आई हर्ड। और तो उन्होंने ये कहा कि ये जो रीडो हॉल 1 जो रीडो हॉल 2 जो 2 ग्राउंड हैं, उन्होंने कहा कि इस पे क्रिकेट चलेगी जब तक क्रिकेट कनाडा में होगी। तो अगर आप पूछें तो वहाँ पे हम पैसे भी नहीं देते हैं ग्राउंड के, नहीं। और उसमें अनलिमिटेड बुकिंग है, कुछ सर्टेन स्लॉट्स जो क्लब्स होते हैं, तो हर ग्राउंड इज होम ग्राउंड टू सर्टेन क्लब्स। जो रीडो हॉल पे हैं, देयर आर 4 to 5 क्लब्स वहाँ पे जिनका होम ग्राउंड है वो। मैं आपको यहाँ रोकूंगा। हाँ जी। आपने एक टर्म यूज़ की, क्लब। क्या है ये क्लब, कहाँ से आए? तो कैसे होता है कि ओवीसीसी, जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिकेट कनाडा के अंदर हमारा सीसीओ वो आता है, क्रिकेट काउंसिल ऑफ ओंटारियो, फिर उसके बाद हमारा ओवीसीसी आता है। तो ओवीसीसी वी हैव 16 क्लब्स राइट नाउ। ओके, तो वो जो हायरार्की थी वो यहाँ खत्म नहीं हुई, ओवीसीसी पे आके एक और नीचे क्लब्स आ जाते हैं। ओके, क्योंकि जब प्लेयर्स खेल रहे हैं तो वो क्या होता है कि अगर मैं नीचे से स्टार्ट करूँ तो
lot of players makes one team, and then different teams makes one club, and then one club gets registered under OVCC. तो वो OVCC में रजिस्टर करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास कल को आता है तो वो हमें कहता है कि हमें एक अपना क्लब रजिस्टर करना है। ओके तो हमारे OVCC में सो देयर इज़ अ प्रोसीजर, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस भी होते हैं। हमने ये भी देखना होता है कि कितने प्लेयर्स हैं और कितनी कमिटमेंट है आपके क्लब से, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप फॉर एग्जांपल आप आते हैं कि एक हमें क्लब खोलना है और आप 1 साल खेलते हैं और उसके बाद क्लब बंद कर देते हैं। सो वी डोंट वांट दैट। सो देयर इज़ अ प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस। तो क्या होता है कि ऐसे ही हमारे पास 16 क्लब्स हैं, और 16 क्लब जो है हमारे पास 3 डिफरेंट डिवीजन यहाँ पे क्रिकेट चलती है। 16 क्लब सारे ओटावा के अंदर हैं? सारे ओटावा के अंदर है। एक किंगस्टन से आता है। ओके, सो किंगस्टन में उनकी सेपरेट बॉडी नहीं है, वो नहीं, ओटावा वैली के अंडर खेलते हैं। करेक्ट। किंगस्टन एंड दिस साइड नॉर्थ साइड वो सारा ओटावा वैली क्रिकेट काउंसिल के अंडर आता है। तो हमारे 16 जैसे मैंने कहा कि 16 हमारे पास क्लब हैं, और हमारा जो लीग चलता है वो हमारा अराउंड 15 मई से स्टार्ट होता है और अराउंड 8 अक्टूबर को ख़त्म होता है। और डिफरेंट तरीके पे हम डिफरेंट फॉर्मेट का हमारा क्रिकेट चलता है। एक 40 ओवर चलता है, एक 50 ओवर चलता है और एक T20 चलता है। ओके, सो ये आपने 3 जो फॉर्मेट बताए हैं, इसमें OVCC के अंडर जो 16 क्लब्स हैं, बेसिकली वो क्रिकेट टीम्स हैं। हाँ जी, वो टेक पार्ट करती हैं, और एवरी ईयर आप 3 टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं? 3 लीग्स चलती हैं। ओके, हम इसको टूर्नामेंट इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि टूर्नामेंट जो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं वो शॉर्ट फॉर्मेट का होता है, 1 वीकेंड का है, 2 वीकेंड का। तो हम इसको लीग बोलते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि हर क्लब में मोस्ट ऑफ द क्लब्स दे हैव 3 टीम्स रजिस्टर्ड इन 40 ओवर, 50 ओवर एंड T20। ओके ओके। और जैसे हमारे पास 2 to 3 क्लब्स जो हमारे पास हैं वो 50 ओवर नहीं खेलते हैं, वो खाली 40 ओवर एंड T20 खेलते हैं। और एक जो क्लब है वो खाली हमारा वो T20 खेलते हैं। काइंड ऑफ पूरा सीजन हो गया वो, मतलब हाँ जी, तभी उसको पूरा सीजन होता है। जैसे हर टीम के अगर आप 50 ओवर खेलते हैं तो आपके 11 मैचेस हैं, 40 ओवर खेलते हैं तो 10 मैचेस हैं, और T20 खेलते हैं तो 10 मैचेस हैं अदर देन प्लेऑफ्स। थोड़ा स्लो पेस करते हैं टॉप का। मैं ना इस बात को बड़ा क्यूरियस हूँ जानने के लिए। अच्छा, क्योंकि आपने इंडिया में भी क्रिकेट खेला, राइट, और यहाँ भी क्रिकेट खेला है। पहले तो हल्की सी एक ना फटाक से मुझे ये बता दो कि इंडिया में आपका जो क्रिकेट समरी थी वो क्या थी, कब शुरू किया आपने, और जब यहाँ पे आए तब तक आप क्या खेल रहे थे? देखिए इंडिया में तो ऐसा है कि हमारा नेशनल स्पोर्ट्स तो हॉकी है, लेकिन हम खेलते क्रिकेट हैं, प्यार भी क्रिकेट से ही करते हैं। तो हुआ क्या था, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ क्रिकेटर ओनली। ओके। तो पढ़ाई तो चलती थी, तो हम फाइनेंशियली थोड़ा वो नहीं थे, तो इसीलिए मैं क्या करता था, अपनी पॉकेट मनी सेव करके आई जॉइंड एन अकेडमी। कौन सी एज में आपको ऐसा लगा कि आपको क्रिकेटर बनना है? आई बिलीव 13-14। ओह वाओ, नाइस। 13-14 एंड आई वाज वेरी डेडिकेटेड उस समय पे, क्योंकि मुझे था तो अपना क्या करते थे, सुबह 7 बजे स्कूल जाते थे, 2:30 बजे आते थे, किट बैग उठाया, 3:30 हमें हमारा इंदिरा गांधी स्टेडियम होता था, वहाँ पे हम नेट्स के लिए जाते थे, और वहाँ से 6:30-7 बजे हम वापस आते थे। तो काफ़ी था कि क्रिकेटर ही बनना है, कुछ और दिमाग में था नहीं, कुछ करना नहीं था। तो बस एक ये होता है कि आपको पता है फिर इंडिया में क्या होता है कि फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन काफ़ी आता है बीच में, आई बिलीव रोड ब्लॉक कह सकते हैं उसको। तो फाइनेंशियली हम लोग थोड़ा वी वर नॉट वेरी स्ट्रांग। तो जब मुझे पता चला कि वो फाइनेंशियल आएगा, तो आई टोल्ड माई सेल्फ कि प्रोफेशनल तो छोड़ते हैं, इसको शौकिया तौर पे क्लब से खेलते हैं। वैसे इंडिया में ये भी होता है ना कि पेरेंट्स का भी एक डायलॉग होता है, बोले कि क्रिकेट तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगा। ये बिल्कुल मेरे घर पे भी आया है कि कुछ पढ़ लो, कुछ कर लो, वो भी ठीक है, लेकिन ठीक है, वो क्या होता है कि एक डेस्टिनी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, कि वो सब कुछ रिटर्न होता है, लेकिन अपनी तरफ से एफर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने किया, फिर उसके बाद हमारा प्रॉपर क्लब क्रिकेट हमने खेला, लेकिन वो एक अंडर 16 डिस्ट्रिक्ट मैंने वहाँ पे इंडिया में खेला है। स्कूल लेवल क्रिकेट हमारा काफ़ी चलता था, अंडर 19 होता था, तो वहाँ पे तो काफ़ी क्रिकेट हमने खेला है उसके हिसाब से। लेकिन फिर प्रोफेशनली जब हमें लगा कि एक फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा आ सकता है फैमिली पे, तो वो हमने छोड़ दिया। तो इंडिया में भी आप प्रोफेशनल बॉल से आपने स्टार्ट कर दिया था? कौन से स्टार्ट किया आपने प्रोफेशनल से?
13-14 ईयर्स पे मैं था। अच्छा, अभी आपने स्टार्ट कर दिया तभी था। start इट कर मींस दिया था आपका इनिशियल एक्सपोजर ही उससे हुआ, राइट? मैंने, अगर आप मेरे से पूछें, शायद काफ़ी लोगों को बिलीव भी नहीं होता है, मैंने वो जो सॉफ्ट बॉल होता है या वो जो दूसरा टेप बॉल होता है, मैंने नहीं खेला आज तक। ओह, ओके। मैंने खेला ही नहीं है इंडिया में, तो मैंने कभी नहीं खेला एक जो बार भी खेला है। क्विकली एक ये थोड़ा सा बता दोगे व्यूअर्स को जिनको प्रोफेशनल और टेप बॉल में अंतर नहीं पता कि क्या तो होती है? टेप बॉल क्या होता है, इन ए वेरी सिंपल लैंग्वेज, वो जो टेनिस का जो बॉल होता है वो थोड़ा भारी वाला एक बॉल होता है, उसके ऊपर टेप चढ़ाते हैं ताकि वो बॉल बहुत तेज निकलता है। ओके। और उसमें पैड्स, हेलमेट्स, ग्लव्स, उसमें उसमें किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं होता है। उसको टेप बॉल बोलते हैं। मैंने इंडिया में कभी नहीं खेला है वो। और जो इंडिया में जिसको लेदर बॉल बोलते हैं वो प्रोफेशनल? वो प्रोफेशनल होता है। वो सच में लेदर की बनी होती है? हाँ, लेदर होता है, प्रॉपर लेदर होता है उसके अंदर, और लेदर से ही बना होता है वो बॉल। और मैंने तो कभी सुना भी नहीं था कि क्रिकेट एक टेप बॉल होता है। मैंने यहाँ पे आके काफ़ी सुना। आई बिलीव पाकिस्तान में वो बहुत पॉपुलर है। इवन इंडिया में भी वो रेड कलर की आती थी, डिक्सन और 2-3 कंपनी, आई डोंट नो, वो बोला करते थे। जब हम लोग स्कूल में थे तो पूछा करते थे कि मैच होना है तो पूछते थे कि कौन सी बॉल से होना है, डिक्सन से होना है कि लेदर बॉल से। एक और बॉल थी, ट्रप की बॉल बोलते थे उसको, वो जो अपनी शायद हॉकी में यूज होती है ना, वाइट कलर वाली। सिंथेटिक बॉल, सिंथेटिक बॉल, क्रिकेट खेलते थे इंडिया के अंदर। तो वो हम नेट्स में प्रैक्टिस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि जब आपको बाउंसी बॉल या बाउंस विकेट का प्रैक्टिस करना होता है तो वो सिंथेटिक बॉल से हम इंडिया में भी प्रैक्टिस करते थे। okay. फर्श होता था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सीमेंटेड होता था, उसके ऊपर वो बॉल आपके चेस्ट हाइट तक या फेस तक आता था। ओके, ओके, नाइस। और उस टाइम पे, मैं तो पुरानी बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे मशीन नहीं होती थी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हाथ से ही थ्रो होता था, या वो करते, उस टाइम हम करते थे। ओके। तो आपने इंडिया में क्रिकेट खेला? बिल्कुल। यहाँ आके खेला, क्या डिफरेंस पड़ता है? डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। आई बिलीव इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा डिफरेंस है इंडिया में और यहाँ पे। और पॉपुलैरिटी में यहाँ पे तो अभी काफ़ी बढ़ रहा है, अवेयरनेस काफ़ी बढ़ रही है। जैसे काफ़ी लोग मेरे को आज भी, काफ़ी लोग इस साल भी मेरे को काफ़ी लोग मिले हैं ऑटवा में, वो जो मुझे बोलते हैं यार हमें तो पता ही नहीं था क्रिकेट चलता है ऑटवा में। और तो इसीलिए जब सबसे पहले जो हम प्रेसिडेंट बने और हमारी जो पूरी टीम आई, जो 7 डायरेक्टर्स की, हमने सबसे पहले कहा कि ये मेरा आइडिया था कि सोशल मीडिया हमें पहले बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि अवेयरनेस हमारी बढ़नी चाहिए। तो मेन फ़र्क क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी फ़र्क है। ऑब्वियसली जो भी लोग आए हैं हमारे एशियन कंट्रीज से या दूसरी कंट्रीज से, उन्होंने पहले क्रिकेट खेला हुआ है, अपनी बैक होम कंट्री में खेला होता है, तो हर कोई अपना एक्सपीरियंस लाता है। वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे चेंज होता है, ओवरनाइट तो नहीं होता है। जितनी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी, हम कैच कर पाएंगे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो तो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत मुश्किल होगा कहना, लेकिन यस, वी कैन मेक इट बेटर। मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे जो व्यूअरशिप है वो हिंदी की है और इंडिया की भी काफ़ी है। तो यहाँ पर ओटावा के अंदर स्पेशली, इवन आई थिंक इन कनाडा, ऐसा सुनने में आता है, बहुत बोला जाता है कि स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, इवन हाई स्कूल तक भी, उनको ये भी नहीं पता है कि क्रिकेट इज ए गेम, कि क्रिकेट एक गेम होता है। सच है ये? कुछ हद तक मैं कहूँगा सच है। लेकिन इसी बात पे मैं आपने अच्छा मेरे को पॉइंट दिलाया याद। हम हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं नबीउल्लाह नवाबी, आप जानते हो उनको? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो क्या हुआ था कि हमें काफ़ी जो कार्ल्टन स्कूल बोर्ड है, उन्होंने हमें अप्रोच किया कि उन्होंने कहा कि हमें क्रिकेट जो है अपने करिकुलम में हमें डालना है। वाह। तो हमने उनसे मीटिंग किया, डिस्कशन किया, हम उनसे मिल के आए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा। बल्कि हमने उनके नेट सेशंस, प्रैक्टिस सेशंस भी हमने किया, जहाँ पे हमने उनको थियोरी में बताया भी कि क्रिकेट क्या होता है, जो उनको थोड़ा बहुत आइडिया था। प्लस हमने ऑन फील्ड एक्सपीरियंस की, कैच कैसे करते हैं, बैटिंग कैसे करते हैं, रूल क्या होता है। तो सो इन द बैकग्राउंड वी आर वर्किंग ऑन इट। जो पूरा कार्ल्टन बोर्ड, जो स्कूल बोर्ड है, दे वांट टू इंक्लूड क्रिकेट एज ए करिकुलम, तो विच इज़ हमारे लिए एक काफ़ी प्लस पॉइंट है, क्योंकि आई बिलीव जो फ्यूचर है वो स्कूल में है। और हमारा भी यही हमारा मोटिव है या फोकस हमारा यही है कि हम अगर उस पर फोकस करेंगे तो वो क्रिकेट आगे बढ़ेगा भी। और आगे जो अब क्रिकेट कनाडा जो है, वहाँ पे भी जो लोग जाएंगे, वो जितने यंग लोग हैं, अगर वो जाएंगे तो उतना फ़ायदा होगा हमारा। इस बात पे मैंने इसलिए मेंशन किया कि मैं आपका व्यू जानना चाह रहा था, बिकॉज आपको बहुत टाइम हो गया कनाडा में रहते हुए। ये इसके साथ एक पर्सनल स्टोरी याद आती है मुझे। मैं
जब नया नया यहाँ आया था तब मुझे याद है कि मैंने सबसे पहले बेलियर के साथ खेला था। अच्छा। हमारा क्लब उस वक्त बार हेवन क्रिकेट क्लब होता था नाम उनका पहले। एग्जैक्टली। तो उस वक्त जब प्रैक्टिस सेशन पे जाते थे ना, तो मैं बाहर बैठा हुआ था और मैं थोड़ा लेट पहुंचा उस दिन। तो कुछ ग्रुप था बच्चों का, 10-12 साल के बच्चे रहे होंगे, कुछ 8-10 बच्चे, और उनके साथ एक अडल्ट था, शायद उनका कोई कोच होगा, क्योंकि यहाँ पे फुटबॉल, सोकर और बास्केटबॉल ही ज़्यादा चलते हैं। वो शायद सोकर खेल रहे थे वहाँ पे। तो जैसे वो जा रहे थे, जो वॉक थी वहाँ पे, साइड वॉक, उस पे से मैं उनके नज़दीक ही था। जब वहाँ से गुजर रहे थे तो बच्चों ने उस अडल्ट से ये पूछा, जो उनका कोच रहा होगा, कि व्हाट दे आर प्लेइंग, व्हाट आर दे प्लेइंग, लाइक यू नो। और फिर उसने उनको बताया कि दिस इज क्रिकेट। अच्छा। तो इतने वो पास आउट निकल गए मेरे वहाँ से, क्योंकि वो कुछ ही सेकंड का समय था। तो मुझे एक्सपोजर मिला सच में ऐसा, जो मैं सुनता था कि क्रिकेट को जानते ही नहीं है यहाँ पे कनाडा के अंदर। तो जब मैंने ये सुना तो मैं भी बड़ा सरप्राइज हुआ। लेकिन कंपेयरिंग अभी अगर हम बात करें, मैं तो बहुत ज़्यादा पता चल गया है लोगों को। इवन इंडियन लोग भी जो हैं उनको पता नहीं होता था कि क्रिकेट ऑर्गेनाइज तौर पे खेला जाता है कनाडा के अंदर या ओटावा के अंदर। अब धीरे धीरे पता चलने लगा है। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ मुझे ये बताओ कि जब आप नए नए यहाँ पे आए थे, आपने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, सोचा था कभी कि ओवीसीसी के प्रेसिडेंट बन जाओगे? नहीं, कभी सोचा तो नहीं था। और मैं आपसे सच बताऊं तो मेरा प्लान भी नहीं था। ओके। कब तक प्लान नहीं था? अभी 2023 चल रहा है, आप कब प्रेसिडेंट बने आप? लास्ट ईयर 2000 मतलब हमारा जो टर्म स्टार्ट हुआ है वो 2022 में कैसे start बनते हैं, क्या प्रोसीजर है? तो क्या होता है कि एजीएम होता है, एनुअल जनरल मीटिंग होता है। वहाँ पे जितने भी मेंबर होते हैं ओवीसीसी में, फॉर एग्जांपल वी हैव 16 क्लब्स। आप कह सकते हैं कि हर क्लब में, जैसे कैथीड्रल है, उनमें शायद 200-300 मेंबर हैं। ज़रूरी नहीं है वो क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन वो मेंबर है। तो उसमें क्या होता है, whomsoever इज रजिस्टर्ड उस क्लब में, दे कैन कम एंड वोट। तो कहीं ना कहीं इसको ये बोल सकते हैं कि जो क्लब्स के साथ रजिस्टर्ड है वो ओवीसीसी के साथ रजिस्टर्ड है। बिल्कुल। इज इट मैंडेटरी या? हाँ जी, मैंडेटरी है, क्योंकि बिना रजिस्टर हुए आप खेल नहीं सकते हो। अदरवाइज काउंट कैसे होगा उनका? हाँ। ओके, गॉट इट। और उसमें क्या होता है, क्योंकि फिर क्लब ट्रांसफर्स होता है, कोई क्लब छोड़ता है, क्योंकि देखिए हर साल क्लब चेंज करते हैं लोग, तो वो एक प्रोसीजर बहुत ज़रूरी होता है। और एक रूल्स रेगुलेशंस, अगर प्रॉपर तरीके से लीग उसको ऑर्गेनाइज तरीके से चलाना है, तो वो एक प्रोसीजर बहुत ज़रूरी है। तो उसमें क्या होता है कि आपके वोट्स होते हैं। अभी जब से हमारा नॉन प्रॉफिट हुआ है, तो पहले क्या होता था कि पहले प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर बनते थे। लेकिन जब से नॉन प्रॉफिट हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू द लीगैलिटी हमें 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करने होते हैं। ओके। जिसमें से 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर होते हैं, और 3 हमारे डायरेक्टर एट लार्ज हमें अपॉइंट करने होते हैं, जो इस साल हमने लास्ट ईयर हमने किए हैं। तो ऑल पोजीशंस आर इलेक्टेड पोजीशंस? ऑल पोजीशंस आर इलेक्टेड पोजीशन, प्रॉपर वोट होता है हर पोजीशन के लिए। तो सभी मेंबर्स जो हैं वो सब मिलके वोट करते हैं, एंड प्रेसिडेंट। वाओ, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। तो बस इलेक्शन में, इलेक्शन लास्ट ईयर हुआ था, तो अब नेक्स्ट ईयर, क्योंकि 2 साल का टर्म होता है, ओके, तो 2024 अराउंड फरवरी और मार्च में इलेक्शन दोबारा होगा। तो देखते हैं। अगर तो आप बता रहे थे, ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा ये था कि आपने कभी सोचा था कि आप बनोगे? नहीं, मैंने नहीं सोचा था। कोई प्लान भी नहीं था। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि शुरू से हम लोग, मैं अपने आप को कहता हूँ मैं क्रिकेट प्लेयर हूँ, और प्लेयर हूँ और प्लेयर ही रहूँगा, चाहे हम क्रिकेट खेलनी बंद भी कर देंगे। तो ये प्लान लास्ट ईयर तक नहीं था, जब हमें इलेक्शन में खड़े होने से मतलब शायद 2-3 महीने पहले तक नहीं था। हाँ जी, बिल्कुल नहीं था। आई एम अ वेरी पैशनेट क्रिकेटर। जब क्रिकेट खेलते हैं तो बिल्कुल मतलब पूरे 100% नहीं, 1000% हमारा ग्राउंड पे देना होता है। तो क्या हो रहा था कि देखिए, हर चीज़ को करने का एक ही तरीका होता है, वो होता है सही तरीका। और वो क्रिकेट में बहुत ज़रूरी होता है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन भी आप चलाते हैं या बिजनेस चलाते हैं, एक रिटन सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कल को मैं चला जाता हूँ, मैं प्रेसिडेंट नहीं रहता हूँ, कोई और आता है, लेकिन एक गाइडलाइंस लिखी हुई है कि यही प्रोसीजर है, तो उसमें क्या होता है कि पार्शियलिटी, बायसनेस करने का कुछ नहीं होता है। तो 10 साल से हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो जब हमारे पास काफ़ी लोगों ने हमें अप्रोच किया, क्योंकि हम रेगुलरली, हम जो काउंसिल मीटिंग्स होती हैं हर महीने, जिसमें इश्यूज डिस्कस होते हैं और वी रेक्टिफाई दोज इश्यूज, हम लोग उसमें जाया करते थे। तो काफ़ी लोगों ने हमें अप्रोच किया कि आप क्यों नहीं बनते हो। तो स्टार्टिंग में तो जैसे मैंने उनको कहा, नहीं भाई, ये तो अपना काम नहीं है, हम तो क्रिकेट खेलने हैं।
कह रहे नहीं वी कैन मेक इट बेटर एंड ऑल एवरीथिंग। तो हमने काफ़ी सोचा और मैंने फिर नबीउल्लाह नवाबी से मैंने डिस्कस किया क्योंकि वो भी क्रिकेटर हैं, तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे है। तो हमने काफ़ी विचार विमर्श आपस में किया और फिर ये नतीजे पे आए कि हमें करना चाहिए। और जो मेन रीज़न था वो ये करने का ये है कि जिस तरीके से हम सोचते हैं, हर किसी का नज़रिया अलग होता है, कि ग्राउंड के अंदर का प्रॉब्लम ग्राउंड के बाहर बैठ के देखना मुश्किल होता है ओके एज अ क्रिकेटर। कि अगर मैं एज अ स्पेक्टेटर बैठा हूँ और मैं खाली एनालाइज कर रहा हूँ, तो मेरे को ग्राउंड के अंदर जो क्रिकेटर्स को जो इशू आता है वो देखना, बाहर से एनालाइज करना मुश्किल होता है। ओके और तो मेरे ख्याल से हमारा प्लस पॉइंट ये था कि हम 10-12 साल से क्रिकेट खेल रहे थे। नवाबी मेरे से भी बहुत पहले से क्रिकेट खेल रहे हैं और हम खेल रहे थे, हम देख रहे थे इश्यूज क्या हैं क्या नहीं हैं। तो फिर मैंने नबीउल्लाह नवाबी से डिस्कस किया, फिर असलम भाई से डिस्कस किया, देव से डिस्कस किया। हमने कहा लेट्स ट्राई एंड लेट्स डू इट। और ऊपर वाले की दुआ से मेरे ख्याल से ठीक जा रहा है अभी तक हमारा। एंड यू वॉन द इलेक्शन, दैट्स नाइस। तो बस सोचा नहीं था, लेकिन अब जैसे मैंने बोला डेस्टिनी में लिखा होता है, तो किया। अब अच्छा लग रहा है सबसे बात करके, आगे लीड करके अच्छा लगता है कि राइट पीपल एट राइट टाइम, अगर ये कांटेक्ट आपके हों तो मेरे ख्याल से गाड़ी हमेशा आगे बढ़ती है। नाइस। कुछ वो स्टार्टअप वाली फीलिंग से आई, जैसे कोई प्रॉब्लम है हमने फेस की, ये प्रॉब्लम आ रही है, फिर लगा कि नहीं इसका तो सोल्यूशन चाहिए। बिल्कुल। तो सेम मुझे वो फील आई कि आप क्रिकेट खेल रहे थे ऑन ग्राउंड इतने सालों से, तो आपको रियल प्रॉब्लम्स पता थी, तो उनको सुधारने के लिए आपने ओवीसीसी की तरफ कदम रखा पहला। 100%। और इसका एक बहुत ही प्राइम एग्जांपल मैं आपको दूंगा, और इसका मैं क्रेडिट नबीउल्लाह नवाबी को दूंगा। ओके। तो हम He's vice president he is in the vice OVCC, president of okay. OVCC and also he is director at large at CCO। Oh wow, okay। क्रिकेट ऑन्टेरियो में भी वो डायरेक्टर एट लार्ज हैं। और अभी जो ग्लोबल T20 हुआ था उसके वैंकूवर नाइट्स के मैनेजर भी थे वो टीम के। नाइस। ही इज़ वेरी एक्टिव इन क्रिकेट एंड उसमें। तो जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि जैसे हमने कहा कि क्रिकेट की जो प्रॉब्लम्स थी हमने इसको चलो ठीक करते हैं, वो ये था कि हम डिफरेंट बॉल्स यूज करते थे फॉर लास्ट ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। Okay। तो क्या होता था, कभी हम देखते थे कुछ सालों में लोगों के हाथों में बहुत चोट लग रही है, बैट्स बहुत टूट रहे हैं। और आपके व्यूअर को मैं बताऊं कि जो बैट यहाँ पे कई लोगों के पास $600-700 के भी बैट हैं। वाओ। और $200 से मिनिमम स्टार्ट हैं, $600-700 के बैट हैं। यही बने हुए हैं वो कनाडा में? नहीं, वो सब जिसको देखिए ये पैशन है। कहीं एक मेरे ख्याल से कोई मेरे को बता रहा था उन्होंने $800 का बैट इंडिया से मंगाया है एसजी का। तो अब मैं तो इतना महंगा नहीं खरीदूंगा लेकिन लोगों ने खरीदा हुआ है। तो फिर क्या हुआ था, फिर एक हेल्थ भी बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हाथ में चोट लग जाए फिर आपका सीज़न ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहला जो स्टेप लिया, और क्रेडिट मैंने जैसे बोला नबीउल्लाह नवाबी को जाता है, क्योंकि हमने ड्यूक्स का बॉल अरेंज किया। ओके। वो इंग्लैंड से उन्होंने कहीं से कांटेक्ट निकाला डायरेक्टली, द ओनर ऑफ ड्यूक्स दिलजीत, ही इज़ एन इंडियन। तो उनसे कांटेक्ट निकाला और ही इज़ एन अमेजिंग गाय, बहुत बढ़िया बंदा है। उसने डायरेक्टली नवाबी से बात किया, हमने उनको काउंसिल मीटिंग में और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बुलाया, वो आए, उन्होंने आंसर दिया। हमने ड्यूक्स का बॉल इंग्लैंड से इंपोर्ट किया। फर्स्ट ईयर वी ऑर्डर्ड अराउंड 400 बॉल्स, सेकेंड ईयर वी ऑर्डर्ड अराउंड 650 बॉल्स। और मैं ये कहूँगा कि एज अ क्रिकेटर द स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट हैज़ गॉन अप इन लास्ट 2 years, क्योंकि बॉल अच्छा है। $50 का बॉल जो है हमारा 50 ओवर के मैच का आता है, एंड $28 का जो बॉल है हमारा बी और T20 के लिए आता है 40 ओवर। क्रिकेट इम्प्रूव हुआ है क्योंकि बॉल अच्छा है, रन बनते हैं, विकेट होता है, लोगों के हाथ भी नहीं, चोट भी नहीं लगता है, बैट भी नहीं टूटते हैं। तो आई बिलीव जो आपने बोला जैसे कि ये एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम था और हमने एज ए टीम इसको टैकल करके अच्छा किया है, एंड टचवुड अच्छा जा रहा है। ओके। मेरे को जैसे आपने बोला कि कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनको सोल्व करने के लिए आपने ओवीसीसी की तरफ कदम किया। क्या लगता है कितनी % अचीव कर लिया? आई एम नॉट गोइंग ऑन 1 to 1, जस्ट एक जनरल आइडिया कि कितनी % आपने अचीव कर लिया है। परसेंट में तो देखिए मेरे लिए बोलना बहुत मुश्किल होगा कि कितना % अचीव किया है, लेकिन हमने जो मेन इशू थे उनको हमने काफ़ी एड्रेस किया है। क्योंकि अभी भी देखिए हम लोग यंग हैं एज कम्पेयर टू अदर प्रेसिडेंट्स व्हाट वी हैव। इसी बात पे किसी ने मेरे को बोला दैट आई एम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट इन लास्ट 100 years or 120 years।
I don't know about that, but somebody I will told dig me. into it then. Somebody It's a big told me news. that, तो मेरे को लगा कि ठीक है. देखिए गाइस, आज हमारे पास पॉडकास्ट के ऊपर 100 इयर्स के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं. अब I don't know ये बात सच कितना है. Somebody was telling me, तो अब ठीक है, इसमें तो मैंने कहा ठीक है. तो दिस इज नाइस. द एनर्जी यू आर पुटिंग इन ओबीसीसी राइट नाउ, मैं देख सकता हूँ. मैं साक्षात उसका वो मतलब आई कैन श्योरली से कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं. बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आ रहा है. क्रिकेट दिखने लगा है. बिल्कुल. मुझे नहीं पता कि यहाँ के जो कैनेडियन लोग हैं उनमें कितना दिख रहा है. पहले स्ट्रगल करते थे अपने ही लोग क्रिकेट को ढूंढने के लिए, एटलीस्ट उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है. बिल्कुल. और यहाँ मैं ये जरूर मेंशन करना चाहूँगा कि हम लोग भी एक क्रिकेट क्लब के मेंबर हैं. मेरे बड़े भाई कुलदीप कुमार ने एक कनाटा क्रिकेट क्लब बनाया अपने कुछ फ्रेंड्स के हेल्प से. देव भाई हैं और बहुत सारे ऐसे इनिशियली जिन्होंने साथ दिया और हमने क्रिकेट क्लब बनाया. और मुझे खुशी है इस बात की और प्राउड है कि आपके टर्म में हम लोगों को सर्टिफिकेट मिला उस चीज़ का कि वी आर रजिस्टर्ड विद ओबीसीसी और हमें लीग में खेलने का मौका मिला. काइंड ऑफ मैं ये बोल सकता हूँ कि आपके टर्म में हमको अप्रूवल मिला. थैंक यू सो मच फॉर दैट. और ऐसा मैं इसलिए भी मेंशन कर रहा हूँ कि शायद मुझे लगता है कि पहले एक नई टीम रजिस्टर करना ओबीसीसी में वो उसमें बड़ा टाइम भी लग जाता था. अब कुछ तो चेंज ऐसा हुआ है. तो इसी बात पे मैं इस पॉइंट को उठाना चाहूँगा कि लेट्स से कि कोई नया क्लब को रजिस्टर करना चाहता है, तो कुछ ब्रीफली उनको बता सकते हो कि क्या स्टेप है, कि फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है. सो सबसे पहले तो देखिए, अगर मैं बात करूं, काफ़ी सारे इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं. हमें अवेलेबिलिटी भी देखना होता है ग्राउंड्स का, कि हमारे पास ग्राउंड्स कितने हैं, कैसे हैं, और आगे कितने हम अकोमोडेट कर सकते हैं मैचेस. तो सबसे पहला जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि यू हैव टू सबमिट एन एप्लीकेशन. पूरा पोर्टफोलियो आपको करना होता है कि व्हाट योर क्लब इज़ ऑल अबाउट, कैसे हैं, कितने मेंबर हैं. ऑनलाइन एप्लीकेशन है? हाँ जी. आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है. आपको जैसे प्रेसिडेंट को या वाइस प्रेसिडेंट को या सेक्रेटरी को आपको ईमेल भेजना होता है, एक प्रपोजल भेजना होता है एक तरह से. तो आप लोगों की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं हम डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल. परफेक्ट. ओबीसीसी की वेबसाइट और कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. बिल्कुल. और तो क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास XYZ एक टीम है, उन्होंने अपना नाम रख दिया है डेक्कन. तो अब उन्होंने डेक्कन नाम रख दिया. उनके पास अराउंड 30 मेंबर्स हैं और उन्होंने सारा अपना फाइनेंशियली भी देख लिया है कि इतना फीस होगा और इतना होगा. तो वो फिर हमें अप्रोच करते हैं कि वी वुड लाइक टू रजिस्टर अ क्लब इन ओबीसीसी. तो हम क्या करते हैं कि एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो हमने 2 साल से लास्ट ईयर किया है, कि जब आपके ब्रदर का कनाटा क्रिकेट क्लब, पहले वो एसोसिएट मेंबर थी, फिर वो फुल मेंबर हुए इस साल. तो वो एक प्रोसीजर होता है. तो उसमें क्या होता है, फिर वी गो थ्रू द एप्लीकेशन, हम देखते हैं कि मेंबरशिप कितनी है. एक और जो मेजर एस्पेक्ट्स हम देखते हैं कि वो 30 मेंबर हैं तो सही, ऐसा तो नहीं है कि दूसरे क्लब से टूट के बन रहे हैं. क्योंकि अगर आप ये सोचें कि ये इंटरेस्टिंग हो रहा है, कैसे चेक करते हो? तो आप ये देखिए, क्या फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल नंबर में देता हूँ कि ओबीसीसी में 16 क्लब है, उसमें 100 मेंबर है. ठीक है. एक 17th टीम क्लब आने को कह रहा है. वो कह रहा है कि मेरे पास 20 मेंबर हैं. लेकिन वो 20 मेंबर जो हैं वो बाकी 16 क्लब से ही लेके बना रहा है. अब क्योंकि आपके पास उनका रिकॉर्ड पहले ही है सभी मेंबर्स का, राइट? तो हमारे मेंबर्स तो बढ़ नहीं रहे हैं ना, हमारे मेंबर्स तो 100 हो रहे हैं. अब क्या होगा, वो टीम तो सरवाइव करेगा लेकिन अब दूसरा टीम स्ट्रगल करेगा. तो हमें वो भी एक बहुत बड़ा चीज़ देखना होता है कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया कि हम जब एप्लीकेशन जब हम गो थ्रू करते हैं, एनालाइज करते हैं, हमें ये भी देखना होता है बहुत ज़रूरी, जो मैंने प्रीवियस पवनवीर सिंह हमारे जो प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उनसे सीखा है कि हमको ये एनालाइज करना होता है कि ये क्लब सस्टेन करेगा या नहीं करेगा. क्योंकि वो सबसे बड़ा एक लॉन्ग टर्म गेम बहुत ज़रूरी है कि आप ये 1-2 साल के लिए खेल रहे हो या लॉन्ग टर्म खेल रहे हो. क्योंकि क्या होता है कि एक इमेज भी ख़राब होती है कि एक क्लब हुआ फिर बंद हो गया. और एक और उसमें वो है क्योंकि हमें CCO को भी हमें बताना होता है, क्योंकि वी पे देम मेंबरशिप फी ऑल्सो, कि जितने क्लब्स हैं, जितनी टीम्स हैं, उसके हिसाब से हमें मेंबरशिप फी भी देना होता है. तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या होता है कि आपके पास कितने मेंबर हैं, और फिर आपको एक फाइनेंशियल एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ अमाउंट होता है कि आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए इतना. वो इसलिए होता है कि आप जैसे OVCC की फीस होती है फॉर एग्जाम्पल $1,600.
ओके OVCC अराउंड 1500 एनुअल होती है एनुअल होती है 1500 to 1600 एनुअल फीस होती है. बॉल एक्सपेंस इज अराउंड $1000 to $1200 फॉर अ सीजन. और इसके बाद जो ग्राउंड फीस होती है वो अलग होती है जो आप ग्राउंड पे खेलते हैं, विच इज़ अराउंड $150 to $200 पर मैच. और उसके बाद अंपायर फीस होती है जो हर 50 ओवर 40 ओवर T20 का अलग अलग होता है, तो वो भी एक्सपेंस होता है. तो कई बारी क्या होता है, जैसे कुलदीप भी जब आए थे और पारेवन क्रिकेट क्लब आया था और आपके साथ जब ये आए थे, तो मैंने जब कुलदीप से बात किया था तो मैंने उनको सारी ये चीज सारा खर्चा बताया था पहले. मैंने उनको कहा था पहले तो उन्होंने मेरे से पूछा भी कि आप मेरे को सारा खर्चा क्यों बता रहे हो. मैंने कहा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैक्सिमम एक्सपेंस होगा, आप सरवाइव कर सकते हो. तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ मैं कर सकता हूँ. तो ये सब चीज़ें अगर आपके पास होती हैं तो एप्लीकेशन होता है. तो हमने जो 2 साल में किया वो सिर्फ ये किया, हमने ये प्रोसेस को थोड़ा एक्सपेडाइट किया. अब ऐसा नहीं है कि हमने प्रोसेस एनालाइज नहीं किया या हमने उसको गो थ्रू नहीं किया. हमने उसको एक्सपेडाइट किया कि दैट इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सम अदर वर्क दैट वी हैड 7 डायरेक्टर्स, वी असाइन दैट वर्क दैट कि आप ये 3-4 जो डायरेक्टर हैं आप इस पे जरा इसको गो थ्रू करो. लोगों के सब्र का इम्तिहान नहीं ले लेते. नहीं. और देखिए हम कभी OVCC कभी बड़ा बनेगा ही नहीं अगर उसमें और क्लब आके जुड़ेंगे नहीं और पीपल और उसमें टीम्स नहीं जुड़ेंगी. तो उसको मना करना तो वो तो हमारा लॉस है और क्रिकेट का अवेयरनेस को रोकने का है. ओके तो ये क्लब का प्रोसीजर है, क्लब उसको रजिस्टर करने. ओके दैट्स प्रीटी इजी कि अगर इनिशियली कोई चाहता भी है तो ही कैन ईमेल यू एंड यू कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग. दैट्स प्रीटी इजी. कमिंग टू द ग्राउंड थिंग, क्योंकि ग्राउंड के बारे में ना आपने पहले टच किया था, मैंने उस वक्त अपने दिमाग में नोट कर लिया था और लॉक कर दिया था उस क्वेश्चन को. क्योंकि आपने बोला था कि जब मैंने आपसे पूछा कि इंडिया में और यहाँ पे क्या फ़र्क है, तो उसमें आपने इस पॉइंट को किया था कि जहाँ खेलते हैं हम क्रिकेट ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़र्क है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्राउंड सबसे बड़ी एक पॉइंट बन जाता है. और रिसेंटली देखो जब भी मैं किसी गेस्ट को बुलाता हूँ तो मैं थोड़ी रिसर्च करता हूँ, थोड़ा ऑनलाइन ढूंढ लेता हूँ कुछ चीज़ों को. तो भी आपने ओटावा सिटी के मेयर से भी कई मीटिंग्स की. हाँ जी. ग्राउंड्स देने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड था वहाँ. आप कुछ चाह रहे हो डेडिकेटेड क्रिकेट ग्राउंड के बारे में कुछ चाह रहे हो. क्या मतलब है डेडिकेटेड क्रिकेट ग्राउंड? तो इससे पहले मैं आपके व्यूअर्स को बताऊं कि वो कैसे हुआ. वो सारा क्रेडिट जो जाता है वो चंद्रशेखर के ब्रदर हैं कुलदीप, उनको जाता है. ये जो सारा हमारा जो कांटेक्ट है, जो एक की है उस दरवाजे का, वो कुलदीप थे. कुलदीप ने हमारा इंट्रोडक्शन कराया है मिस्टर तेज दुलत से. तेज दुलत मेयर के साथ हैं. और हाँ, बहुत ही फनी इंसिडेंट है कि हम मीटिंग में बैठे हुए थे, मेयर वॉक्ड इन एंड वी ऑल गॉट अप एंड द फर्स्ट थिंग ही सेड, हाय आई नो क्रिकेट, आई एम वर्किंग ऑन इट. मुझे मालूम है, मैं काम कर रहा हूँ उसमें. कूल, कोई दिक्कत नहीं है, आप काम करिए. तो ग्राउंड्स का ये है कि थोड़ा सा मैं बैक में जाऊंगा. जब 2010 से जब हमने खेलना चालू किया तो घास जो है लिंडा लेन 1 और लिंडा लेन 2 पे वो बहुत बड़ा होता था. कि आप जैसे अगर आप शॉट मारो तो वो बॉल रोल नहीं करता था, वो घास में रुक जाता था. तो हम लोगों ने काफ़ी ट्राई किया, हम लोगों ने काफ़ी कंप्लेन भी किया हमारे काउंसिल मीटिंग में हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को कि भाई घास कटना चाहिए. लेकिन कुछ दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट आई वुड से आफ्टर द बॉल चेंज. हमने जो हमारे उसमें हुआ है, हमारे जो लीडरशिप में सबके साथ हुआ है, जो वो ये है कि हम लोग काफ़ी लोग परेशान थे. तो क्या होता था कि जब घास बड़ी होती है, और ये मेंटल होता है, जब आप क्रिकेट खेलने जाते हो आपको पता है कि आप सिंगल लेने के लिए होगा नहीं तो आप हवा में मारते हो. तो क्रिकेट क्या होता है, क्रिकेट एक आदत है. आपका आदत वो चेंज होने लग जाती है, आप हर शॉट को हवा में मारते हो. उससे क्या हो रहा था, आप ये सोचो कि ग्राउंड कंडीशन से कितना फर्क पड़ रहा था कि जब हमारे लड़के compete करने टोरंटो जाते थे या ट्रायल्स के लिए जाते थे, वो वहाँ सेलेक्ट नहीं हो पाते थे. क्योंकि टोरंटो में क्या है, आपने अगर ड्राइव किया तो वो चौका हो जाएगा. जैसे इंटरनेशनल में होता है कि आपने ग्राउंड्स बहुत अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, कि मतलब घास छोटा छोटा कटा हुआ है, बिल्कुल इंटरनेशनल स्टाइल में कटा हुआ है. तो वहाँ पे वो सेलेक्ट नहीं होते थे. हम लोग कहते थे कि यार ये सब लोग हवा में खेलते हैं और कैसे खेलते हैं. तो ये काफ़ी स्ट्रेंज भी है. तो जब हमने क्या करा, जब हमने टेक ओवर किया OVCC को, हमने एज अ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट और पूरे डायरेक्टर्स,
तो हमने सबसे पहला जो हमारा एजेंडा था वो ये था कि हमें घास कटवाना है, कि घास छोटा कैसे कटेगा। हमने डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीके से अप्रोच करना स्टार्ट किया, और जैसे मैंने बोला राइट लोगों को राइट टाइम पे कांटेक्ट करना स्टार्ट किया। और मैं गॉड्स ग्रेस हमने मिले भी। तो हमें पता क्या चला, फॉर लास्ट 20 years लिंडा लेन ग्राउंड जो है इज नॉट एज अ स्पोर्ट्स फील्ड कंसिडर्ड। वो है पैसिव फील्ड। पैसिव फील्ड में क्या होता है, जहाँ पे लोग अपने बच्चों को घुमाते हैं और वो सॉकर बॉल से खेलते हैं, ताकि वो घास इसलिए बड़ी रहती है अगर वो गिर जाए तो चोट ना लगे और सिटी पे लाइबिलिटी ना आए। तो फिर हमने उनको बोला कि भाई आप अगर इसे तो स्पोर्ट्स फील्ड नहीं है, क्योंकि हम 90% हम लोग तो ग्राउंड बुकिंग भी कैसे करते हैं 15 मई से 15 अक्टूबर तक सारे वीकेंड हमारे। और वी आर टॉकिंग अबाउट $40,000-50,000 हम जो ग्राउंड बुकिंग का देते हैं सिटी को साल का। तो हमने उनको कहा कि ये तो पैसिव नहीं है, ये तो स्पोर्ट्स फील्ड है। बिल्कुल। तो विद द हेल्प ऑफ मेयर डेविड हिल, जो बार हेवन के जो काउंसलर हैं, उनकी वजह से, एक दो और लोग हैं उनकी वजह से, प्लस सिटी हमारा जो मारियो को मैं जो मारियो से हमारा सारा देखते हैं सिटी में ग्राउंड बुकिंग का, सबसे करा के हमने इसको कन्वर्ट कराया स्पोर्ट्स फील्ड में। अब स्पोर्ट्स फील्ड में कन्वर्ट कराया तो सिटी में कैसे चलता है कि एवरी जो भी कैटेगरी है वो घास उसके हिसाब से कटता है। तो फॉर लास्ट 2 years बिकॉज वी आर कंसिडर्ड एज ए स्पोर्ट्स फील्ड, सो उन्होंने घास काटना ज़्यादा चालू किया है। अब इस साल हमारे साथ क्या होता है, जो ग्रास कटिंग है वो हफ्ते में 2 बार ही होता है, और लोअर देन दैट होता है, जो लोअर देन नॉर्मल फील्ड्स जो होता है। तो अभी क्या होता है कि इस साल क्या हो रहा है कि आप जैसे शॉट मारो तो बॉल जाता है, इसलिए रन भी ज्यादा बन रहे हैं, परफॉर्मेंस भी ज्यादा बाहर आ रही है। और इस साल हमारे 2 लड़के ओंटारियो में भी, जो ओंटारियो टीम को जो उन्होंने नेशनल T20 में रिप्रेजेंट किया है, रौनक और मनवीर। ये कनाडा की नेशनल टीम में कोई ओंटारियो की नेशनल, लेकिन जैसे इंडिया में रणजी ट्रॉफी होता है, अलग अलग कौन सी कैटेगरी की है ये? सीनियर टीम। ओह वाओ, यस, तो ओंटारियो को रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्योंकि वो नेशनल लेवल का T20 था, जैसे डिफरेंट प्रोविंसेस से हो रहे थे, जैसे इंडिया में रणजी ट्रॉफी होता है डिफरेंट स्टेट्स, तो यहाँ पे था, तो उनको चांस मिला है। प्लस हाई परफॉर्मेंस जो हमारे जो हाई परफॉर्मेंस के जो कैंप लगते हैं, जो टीम होती है, उसमें भी हमारे लास्ट ईयर 2 to 4 प्लेयर्स वहाँ पे गए थे। तो जो ये मेजर मैं कहूँगा कि जो आपने अचीवमेंट का पूछा था, परसेंटेज पे तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा कि जो हमारा बिगेस्ट अचीवमेंट है शायद वो ग्राउंड का इंफ्रास्ट्रक्चर है। और कमिंग बैक टू द पॉइंट फॉर डेडिकेटेड क्रिकेट ग्राउंड, और ये शायद मैं पहली बार आप ही के पॉडकास्ट पे ये डिस्क्लोज करूँगा, क्योंकि ये शायद हमारे काउंसिल में भी काफ़ी लोगों को पता नहीं है, अदर देन हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। थैंक यू सो मच। We were working on something called dedicated cricket ground for a long time, for last 1 year. Yeah. So इस साल हमारा last week हमारा एक meeting था, जो first stage is to identify a land. We identified a land. हमने land identify कर लिया है, जहाँ पे कम से कम एक ग्राउंड से लेकर अराउंड 5 to 7 ग्राउंड्स बन सकते हैं एक ही जगह पे। और हमारा उनसे मीटिंग हुआ है, दे अग्रीड दैट यस दिस कैन बी क्रिकेट रिलेटेड ऑल्सो। सो द सेकेंड स्टेप इज टू अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस कि एनसीसी की जो लैंड है, जो फेडरल लैंड है, उनको क्रिकेट के लिए, क्योंकि वहाँ पे सॉकर होता है, हॉर्स राइडिंग होता है, और काफ़ी लैंड है, और अराउंड कनाटा साइड। तो उन्होंने वो एप्लीकेशन हमारी तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ अस OVCC वो लोग एप्लीकेशन डाल रहे हैं, और मैक्सिमम दे सेड अराउंड 2 to 3 वीक्स हमें आंसर आना चाहिए। अगर वो आंसर आता है तो वी कैन हैव एटलीस्ट 1 to 5 क्रिकेट ग्राउंड्स in 2 to 3 stages. Like first stage can be 2 grounds, then in Ottawa, right? In Ottawa, then 3-4 grounds, and then 5th ground. And when we are talking about grounds, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल स्ट्राइड ग्रास कटिंग का, एस्ट्रो टर्फ इन द स्टार्टिंग, उसके बाद ओरिजिनल जो टर्फ विकेट होता है उसके लिए भी गेटेड कम्युनिटी है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसको प्रिपरेशन के लिए और सेफ्टी के लिए भी काफ़ी हमारे लिए हो जाता है कि मेंटेन करने के लिए। तो ये हमारे जो लीग के जो मेंबर हैं उनको भी नहीं पता है अभी, क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ है, लेकिन मेरे को लगता है कि दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। वाओ दैट्स नाइस सर, इतने सारे प्लान्स हैं आपके, दोबारा बनना चाहते हो प्रेसिडेंट? क्योंकि वो प्लान तो तभी पूरे होंगे। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि इसका आंसर मैं इस तरीके से दूंगा कि मैं और काम करना चाहता हूँ, क्रिकेट से रिलेटेड करना चाहता हूँ, और मैं सिर्फ मैं नहीं कहूँगा, मैं वी कहूँगा
क्योंकि जो हमारे सातों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जिसमें से हमारे जो 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं दे आर यंग, वो क्रिकेट भी खेलते हैं और हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं, और 2 हमारे पास जो एक्सपीरियंस हैं वो हैं गुलवंत पाचवा, वो हमारे ओवीसीसी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं कम से कम 8 से 10 साल, और सुदर्शन अन्ना हैं जो ही इज प्लेइंग क्रिकेट इन ऑटवा फॉर लास्ट 20-30 इयर्स एंड हिज ब्रदर्स आल्सो। तो वो एक्सपीरियंस और यंग की जो हमारी जो टीम है, जो कोऑर्डिनेशन है, हम लोग चाहते हैं और काम करना, हम लोग चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना, क्योंकि देखिए क्रिकेट कभी भी बेटर नहीं हो सकता है, आपके प्लेयर्स बेटर नहीं हो सकते हैं अनटिल एंड अनलेस आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर आपका तभी बेटर हो सकता है जब आप यू विल ब्रिंग मनी टू द लीग। परफेक्ट। नहीं, मैं आपकी थॉट प्रोसेस से, आपके काम करने स्टाइल से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। थैंक यू। और आई वांट गाइस सपोर्ट हिम, वी वांट हिम बैक फॉर अनदर 2 years नेक्स्ट ईयर। थैंक यू। गौरव सर, आपके अंदर ना इतना ज़्यादा क्रिकेट भरा हुआ है ना, मुझे लगा था कि पता नहीं इस पॉडकास्ट में क्या क्या हम बातें करेंगे, क्या नहीं करेंगे। अब मुझे लग रहा है कि इस पे भी बहुत सारे पॉडकास्ट बनेंगे। बन सकते हैं। अभी तो इतने सारे पॉइंटर्स मिल गए हैं, इतना सब कुछ। आप इतने एंथुसियाज्म से बात कर रहे हो जब क्रिकेट की ना, मैं आपके अंदर ही खो रहा हूँ। कुछ वर्ड भी मिस कर रहा हूँ इस चक्कर में कि इतना एंथुसियाज्म जब आप क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हो, तो मुझे दिख रहा है कि आप क्रिकेट को डेडिकेटेडली स्टार्ट किया जब आपने 13-14 साल के थे। दुख होता है कभी कि आप प्रोफेशन नहीं बना पाए इसको? बिल्कुल दुख होता है, 100% दुख होता है। आई एम 43 राइट नाउ, लेकिन बिल्कुल दुख होता है। और जब हम टीवी पे भी क्रिकेट देखते हैं कि हो सकता है, लेकिन फिर एक चीज़ ये भी हम देखते हैं कि देखिए हर किसी की डेस्टिनी लिखी हुई होती है, आप एफर्ट करना ज़रूरी होता है। मैंने एफर्ट किया था, मेरी डेस्टिनी में नहीं था तो वो ठीक है, लेकिन आई बिलीव एक हर स्टेज होता है लाइफ का। मैं काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ। मैं क्रिकेट भी, मेरे को लगा था कि ये पॉलिटिक्स वगैरह या डायरेक्टरशिप और प्रेसिडेंटशिप थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं क्रेडिट अपनी टीम को भी देना चाहता हूँ, जो हमारे जो साथ यू आर वेरी हम्बल। आपने इतने सारे नाम साथ में लिए हैं, पहले भी लिए, अभी भी लिए। देखिए वो इसलिए मैं नाम लेना चाहता हूँ कि मैं, और नॉट ओनली 7 डायरेक्टर्स जो हैं, वो तो हमारा एक टीम है, हम लड़ते भी हैं, हम बहस भी करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब हम आते हैं तो एज ए यूनिट आते हैं। और देखिए मेरे प्रेसिडेंट बनने से लीग नहीं चल सकती है। वो 7 फर्स्ट स्टेप है, वो 7 डायरेक्टर्स का एक पेज पे होना, एक विजन होना, एक मोटिव होना, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, without those 16 clubs, without these 1,500 or 2,000 members, I don't think so anybody can do anything. अगर वो मेंबर ही नहीं होंगे तो मैं प्रेसिडेंट करके क्या कर लूँगा? ओके, लंबा डिस्कशन नहीं, बस क्विकली जानना चाह रहा हूँ कि जो अभी 7 बंदों की टीम है, जो आप लोगों की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, उस पे भी आपको बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है उनको एक रखने के लिए, या इट्स गोइंग स्मूथ? नहीं, टचवुड मैं ये कहूँगा कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा है। पहले जो मैंने देखा है, नथिंग अगेंस्ट एनीबडी, जो पहले मैंने देखा था, जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर जो होते थे, वो क्या होता था, उनका एक पर्टिकुलर रोल सेट होता था, वो अपना पर्टिकुलर काम करते थे। कैसे, जैसे वो सेक्रेटरी का जो काम है वो सेक्रेटरी करेगा, प्रेसिडेंट का काम है प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट का, और अपना ट्रेजरर का। एक चीज़ और जो मैं देखता था, जो मैंने देखा था कि ईजीली एक्सेसिबल और अप्रोचेबल नहीं हो पाते थे। मुझे ये लगता था, शायद वो नहीं करते थे, लेकिन मेरे को ये सेंस आती थी। तो अभी क्या होता है कि जब हम बने तो हमने जो पहला मीटिंग किया, तो सबसे पहले हम लोगों ने, और ये नहीं मैंने नहीं, सब ने, हमने ये डिसाइड किया, कोई काम किसी का ये नहीं कि ये मेरा नहीं है, तेरा नहीं है, ये हमारा काम है। आप बिजी हो, मैं कर दूंगा, मैं बिजी हूँ, आप कर दो, काम होना चाहिए। ये स्पिरिट, इससे क्या होता है, टाइम बच जाता है। एग्जैक्टली। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ हमने क्या करा कि मैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट नबीउल्लाह नवाबी, ट्रेजरर असलम जुबैर भाई एंड देव हमारे सेक्रेटरी हैं, ये लोग 24 घंटे एक्सेसिबल होने चाहिए। चाहे वो उस वक्त फ़ोन ना उठाएं, आप मैसेज कर दो, वो कॉल बैक करेंगे, ईमेल करेंगे, वो एक्सेसिबल जरूर होना चाहिए, उससे भी टाइम बचता है, प्लस लोगों में कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये तो अपना दोस्ती है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इवन जब से आप प्रेसिडेंट बने, देखो मैं पहले जो ओवीसीसी की हिस्ट्री थी उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है उसका, बट मुझे जितने भी साल यहाँ आए हुए हैं, ओवीसीसी का नाम और ओवीसीसी की रिप्रेजेंटेशन जो पब्लिक इवेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट के इवेंट्स हैं या इंडियन कम्युनिटी के पब्लिक इवेंट्स हैं, उनमें बढ़ गई है। और ये अच्छा है, क्योंकि जब आप किसी से मिलते हैं तो आप बताते हैं ओवीसीसी, तो आप क्रिकेट को भी प्रमोट कर रहे हैं, उनको एक रास्ता दिखा रहे हैं
कि अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। 100%। यहाँ बात लंबी छूट जाए उससे पहले मैं ये जानना चाह रहा था आपको कि जैसे आपने बताया कि आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना चाहते थे, ये समझो कि आप आपके पास एक टाइम मशीन आ गई, आप पीछे निकल गए कुछ साल पहले, तो आप क्या चेंज करोगे अपनी लाइफ में जिससे आप इसको अपना प्रोफेशन बना पाते। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप जैसे बहुत सारे ऐसे लोग अब उस एज में होंगे जहाँ वो इस कंफ्यूजन में हैं कि हम करियर बनाएं या ना बनाएं, या उनके पेरेंट्स ने उनको कंफ्यूज कर रखा है, तो शायद क्या पता उनको एक पॉइंटर मिल जाए और उनकी लाइफ में क्रिकेट आ जाए। देखो, सबसे पहला चीज़ है तो कि पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। उनका सपोर्ट, उनका कॉन्फिडेंस आप में होना बहुत ज़रूरी है। जो मैं बोलता हूँ कि आज के टाइम पे अवेयरनेस बहुत बढ़ गया है स्पोर्ट्स का। हमारे टाइम पे इतना नहीं था। हमारे टाइम पे स्कूल का काफ़ी था। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं चाहूँगा कि अगर टाइम मशीन आए तो मेरे पेरेंट्स को मैं पहले तो कन्विंस करूँ। जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम फाइनेंशियली वी वर नॉट वेरी स्ट्रांग एट दैट टाइम। तो उसी वजह से मैंने अपने फादर को नहीं बोला कि वो मेरे से इतने पैसे मांग रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने नहीं बोला, क्योंकि मुझे उस टाइम पे इतना सेंस था कि मुझे मालूम है कि पैसे है ही नहीं, तो मांग के मैं उनको भी परेशान करूँगा। तो मैंने वो जो थॉट था वो मैंने वहीं छोड़ दिया। तो वो मैं 2 चीज़ें चेंज करना चाहूँगा। और मेरे भी अभी भी काफ़ी जानने वाले हैं जो बहुत बढ़िया क्रिकेटर थे उस टाइम पे और आज भी हैं, लेकिन फाइनेंशियली वो थोड़ा लैक करते हैं। लेकिन आज के टाइम पे जैसे आपने बोला सोशल मीडिया वगैरह से अवेयरनेस इतना बढ़ गया है कि लोग स्पॉन्सरशिप काफ़ी मिल जाता है। बाकी देखिए दीज आर टू वेरी गुड पॉइंट कि पेरेंट्स को कन्विंस करके आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। इस डायरेक्शन में मैंने सोचा भी नहीं था कि दिस इज अ गुड थिंग। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इनिशियल स्टेज पे ही आपको स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं और दैट्स नाइस। विल क्विकली गो टू द ओटावा's क्रिकेट अगेन। हाँ जी। मैं ये जानना चाह रहा था कि लेट्स से कि मैं एक न्यू इमिग्रेंट हूँ और यहाँ ओटावा के अंदर आ गया, मुझे क्रिकेट पसंद है, तो मेरा पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होना चाहिए? मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ खेल सकता हूँ और कैसे खेल सकता हूँ ओटावा में क्रिकेट? देखिए, आज के टाइम पे तो मैं बोलूँगा पहले क्या होता था कि पहले आप किसी से बात करो, वर्ड ऑफ माउथ होता था और आप ईमेल ढूंढो, ईमेल करो। आज के टाइम पे तो मैं आपके व्यूअरशिप को ये बोलना चाहूँगा कि हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज आप हमें मैसेज करिए। I access that page also, and plus we have a team who is accessing that page. ओके, उसके लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बिल्कुल। हमारा ओटावा वैली क्रिकेट काउंसिल के नाम से हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज है। आप उस पर हमें मैसेज करिए, उस पर ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, हमें ईमेल करिए एंड वी विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। और उसमें कोई एक बंदा नहीं चलाता है, हमारे सारे जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उनके पास वो एक्सेस है और प्लस हमारी टीम है सोशल मीडिया के, उनके पास वो एक्सेस है। तो इसलिए मिस होने के चांसेस बहुत कम है। तो ये क्वेश्चन मैंने एज ए प्लेयर जो खेलना चाहता है उसके लिए पूछा, तो आप कैसे हेल्प करेंगे उसकी? लेट्स से कि एक प्लेयर ने आपको कांटेक्ट किया है, तो जो प्रोसीजर है, ये असलम जुबैर भाई का आइडिया था जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि क्या होता है कि विच पार्ट ऑफ ओटावा यू लिव इन। कई केसेस में ये मैटर नहीं करता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम रिलीजन वाइज टीम और इस टाइम हम एनकरेज नहीं करते हैं। तो वो नहीं करते हैं क्योंकि हम कनाडा में आए हैं, सो एवरीथिंग इज सेम। तो एवरी रिलीजन इज सेम। तो हम क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझे ईमेल किया कि ऐसे करके कि मुझे क्रिकेट खेलना है, तो हम सबसे पहला सवाल है, ओके हैव यू एवर प्लेड विद हार्ड बॉल क्रिकेट, लेदर बॉल क्रिकेट? वो कहते हैं हाँ, विच पार्ट ऑफ द सिटी यू लिव इन। तो वो जिस हिसाब से सिटी होता है तो हम उस हिसाब से उनको क्लब्स का फ़ोन नंबर हमारे पास होता है, जो भी क्लब्स चलाते हैं डिफरेंट क्लब्स, उनका नंबर होता है, वो देते हैं। अनटिल एंड अनलेस, जैसे कुछ क्लब्स, एक बार ये लास्ट ईयर का था, किसी क्लब ने मुझे बोला कि हमें 1-2 मेंबर हमें चाहिए, वी आर स्ट्रगलिंग, नो प्रॉब्लम। जो भी पहला हमें मेंबर आया हमने उनको नंबर उनका दे दिया, क्योंकि देखिए हमारे लिए तो ऑल 16 क्लब्स आर सेम। अब अगर हमें कोई आगे से आके हेल्प मांगेगा तो हम तो हेल्प करेंगे, बाकी नहीं तो हम एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मेक सेंस। और सोशल मीडिया से हमें काफ़ी हेल्प हुआ है, और इसीलिए जब आपने कहा कि मैं नाम लेने का, तो मैं 2 नाम और बहुत लेना चाहूँगा। एक साहिल यादव एंड मोहम्मद फैजान। आई बिलीव 100% credit for social media interaction and social media awareness goes to these 2 guys. I know. And I want to tell your viewers कि वो कुछ चार्ज नहीं करते हैं हमें,
और वो डेडिकेटेडली काम करते हैं, कुछ कहना भी नहीं पड़ता है। हमारा पोस्ट बनाते हैं क्वार्टर फाइनल्स का, फाइनल्स का, फैजान आते हैं वो स्ट्रीमिंग करते हैं। आई नो फैजान भाई को मैं पर्सनली जानता हूँ एंड ही लव्स द कैमरा जस्ट लाइक मी। Exactly. वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, रील्स बनाते हैं, इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, मैं उनको लगती हैं मैं उनको इतना मैंने उनके फेस पे तो नहीं बोला है, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया वो है। तो फैजान, प्लीज गो ऑन। so Faizan and Sahil, whatever you are doing is incredible. You guys are doing great work. I believe OVCC's awareness and OVCC's importance have gone really, really up in everybody's eyes. कि जिस तरीके से आपने उसको सोशल मीडिया संभाला हुआ है, so thank you. दैट्स नाइस वर्ड्स। और अभी मुझे लग रहा है कि ये जो एपिसोड है हमारा पॉडकास्ट का वो लगभग अंत की तरफ जा रहा है। अंत नहीं हुआ है, अंत की तरफ जा रहा है। हम फिर से एक नया पॉडकास्ट बनाएंगे और टॉपिक मुझे पहले ही पता है, अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है। तो इस पॉडकास्ट को हम अंत करें उससे पहले मैं ये जो आपने 3 फॉर्मेट्स जो बताए थे, 3 बताए थे आपने, हाँ जी, उनको क्विकली थोड़ा डिस्क्राइब कर दें ताकि लोग समझ पाएं कि अगर वो ओटावा में क्रिकेट से जुड़ते हैं तो क्या क्या उनको खेलने को मिलेगा। तो एक पहला जो फॉर्मेट है, जो मेन फॉर्मेट है, जिसमें सारे मेन एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑटवा दे प्ले इज 50 ओवर। 50 ओवर का जो होता है उसको चैलेंज डिवीजन के नाम से बोला जाता है, और उसमें सारा बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉट खेलता है। जो दूसरा होता है वो होता है 40 ओवर, उसको हम सिटीजन डिवीजन बोलते हैं। वो एक्चुअली क्या होता है कि डेवलपमेंट लीग भी बोल सकते हो आप, जिसमें क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल्स में सारे सीनियर प्लेयर भी आके खेल सकते हैं। उसमें ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रेस्ट्रिक्शन होता है कि टॉप 5 रन गेटर्स एंड टॉप 5 विकेट टेकर्स वो उसमें नहीं खेल सकते, वो बैन होता है ताकि और लोगों को चांस मिले। और उसमें जो परफॉर्मेंस बेटर करता है तो वो क्लब्स जो है, इंडिविजुअल क्लब्स, उनको आगे प्रमोट करके 50 ओवर के जो गेम है उसमें खिलाते हैं। तीसरा जो है T20, सबको पता है शॉर्ट फॉर्मेट है, बहुत ही पॉपुलर फॉर्मेट है। वो T20 फॉर्मेट हमारे पास होता है। तो ये 3। ओके दैट्स परफेक्ट। सो आपने एक चीज़ और क्विकली टच की थी कि आप डिसाइड करते हो कि कौन सी टीम कौन सी कैटेगरी खेलेगी, या सभी टीम सभी कैटेगरी खेल सकती हैं? नहीं, सभी करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आप ही के क्लब का मैं बात करूं, कर्नाटक क्रिकेट क्लब, तो क्या होता है कि जब आप क्लब रजिस्टर करते हैं, तो ये भी एक पॉइंट शायद मैंने मिस कर दिया था पहले आपके क्वेश्चन में। तो जब आप क्लब रजिस्टर करते हैं तो आपको फुल मेंबरशिप नहीं मिलता है। ओके। तो वो इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि जो 50 ओवर जो गेम है, 50 ओवर, वो हमारा सबसे मोस्ट प्रीमियम लीग है ऑटोवा की। एसोसिएट मेंबर सारी लीग नहीं खेल सकता, करेक्ट? टेक्निकली खेल सकता है। Okay. तो हम क्या करते हैं कि हम पहले एसोसिएट मेंबर बनाते हैं, जिसमें वो इधर 1 खेल सकता है 40 ओवर और T20, या दोनों खेल सकता है। इट डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड्स ऑल्सो। जैसे लास्ट ईयर ऐसे हुआ था कि हमने एक नया क्लब आया था, उनको हमने 40 ओवर और T20 देना था फॉर्मेट, लेकिन हमें ग्राउंड अवेलेबिलिटी जो हमारा स्टेट्सवेल में मिलना था नहीं मिला, तो हमने उनको खाली एक ही फॉर्मेट दिया। तो क्या हुआ था, जैसे अब कर्नाटक क्रिकेट क्लब जब आया था तो हमने उनको 40 और T20 हमने दिया टू सी हाउ इट गोज, बिकॉज हमारा जो चैलेंज डिवीजन है वो हमारा प्रीमियर लीग का सबसे प्रीमियर लीग है हमारा तीनों में से। तो उसमें जब आप जाते हो तो क्लब एक स्ट्रांग होना चाहिए और एक स्टेबल क्लब होना चाहिए। तो इसीलिए पहले साल जो प्रैक्टिस है, ये भी मैंने प्रीवियस जो प्रेसिडेंट है उनसे सीखा था, और आई बिलीव दिस इज गुड प्रैक्टिस, कि वो पहले 40 ओवर और T20 हम उनको देते हैं ग्राउंड अवेलेबिलिटी के हिसाब से। और उसमें वो अच्छा करते हैं। जैसे आपके क्लब ने, कर्नाटक क्रिकेट क्लब ने बहुत अच्छा किया, तो उन्होंने फिर उनको अप्लाई करना पड़ता है। थोड़ी और बताओ कर्नाटक क्रिकेट, अच्छा लग रहा है। मैं बताता हूँ। तो फिर उनको क्या होता है कि कर्नाटक क्रिकेट क्लब जैसे आपने था, उन्होंने आपने दोबारा अप्लाई किया, बिकम अ फुल मेंबर टू प्ले 50 ओवर। तो 50 ओवर जब आप खेलते हो, फिर इस साल 50 ओवर आप लोगों ने 50 ओवर खेला है। और मेरे ख्याल से जो नए क्लब्स हैं, जो दोनों जो नए क्लब आए थे, और कर्नाटक क्रिकेट क्लब जिसमें था और बार हेवन क्रिकेट क्लब था, दे डिड रियली रियली वेल। बहुत अच्छा किया उन्होंने। और कर्नाटक क्रिकेट क्लब की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैं उसका बहुत बहुत बड़ा क्रेडिट कुलदीप को देना चाहूँगा, और कुलदीप एंड हिज टीम मैं उसको बोलूँगा, क्योंकि कई बार क्या हमारे ऑटवा में क्या होता है कि हर क्लब का एक फेस होता है। जैसे ये क्लब में इस बंदे को कॉन्टेक्ट करो, ये बंदे, तो कुलदीप है। और जिस तरीके से मेरे हिसाब से उसने पूरा फाउंडेशन ले किया है, एंड और जिस हिसाब से आपके लड़के खेल रहे हैं, नो एवरीवन इन द टीम इज अ फैमिली। सभी इतना, इवन अभी कुलदीप भाई यहाँ नहीं है,
फिलहाल वो इंडिया में है, उसके बावजूद भी फील नहीं होती है सब चीज़ें, वही चीज़ एज इट इज़ चल रही हैं और अच्छे तरीके से चल रही हैं। हर किसी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है। थैंक यू सो मच गाइज, और लगे रहो, और हम जल्दी ओबीसीसी का चैंपियनशिप भी लेके आएंगे। बिल्कुल, और ये बाहर से भी दिखता है। आप तो क्लब में रह के ये बात बोल रहे हो, मैं एज एन आउटसाइडर अगर मैं एज ए प्लेयर देखूं तो मैं देखता हूं कि एज ए यूनिट खेल रहा है। देखिए हार जीत, मेरा लास्ट ईयर मेरा बात हो रहा था, बहुत ही क्लोज मैच हारे थे वो, और तो मैंने उनको सिर्फ एक चीज बोली थी, देखो क्लोज मैच हारना कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस मैच से ना सीखना प्रॉब्लम है। वो रेक्टिफाई मिस्टेक नेक्स्ट टाइम में करो, यहाँ से डिमोटिवेट हो जाओगे तो फिर आगे कुछ नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और मेरे ख्याल से चैंपियन टीम ऐसी तरीके से बनती है जब सारे एक पेज पे हो, मोटिव एक हो, और एज अ प्लेयर एंड आउटसाइडर वो दिखता है कि एज अ टीम खेलता है। सो कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड कुलदीप। थैंक यू। आप अभी भी क्रिकेट किसी क्लब के लिए खेलते थे? मैं कैपिटल यूनाइटेड क्रिकेट क्लब के लिए इस साल से मैं खेल रहा हूँ। ओके, दैट्स नाइस। क्या मेजर है आपका, बैटिंग बॉलिंग? मैं ऑफ स्पिन, मैं ऑलराउंडर करता हूँ, मैं ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करता हूँ, मैं बैटिंग भी करता हूँ। ओके, वाओ, दैट्स नाइस। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? दिल्ली से है तो अभी करंट में विराट कोहली है। ओके। पहले गौतम गंभीर। तो विराट कोहली का सबसे अच्छा क्या लगता है? विराट कोहली का देखिए उसका डेडिकेशन बहुत, सब क्रिकेटर एज अ क्रिकेटर बात करते हैं, क्रिकेटर तो वो है ही, उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन उसका डेडिकेशन जो है, उसका जो फोकस है, मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं हर कोई लैक करता है। और इवन नॉन क्रिकेटर आई बिलीव दे कैन लर्न फ्रॉम हिम कि वो जो फोकस है और डेडिकेशन है, वो अगर लाइफ में हम प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर लाएं, कहीं भी हम जॉब करते हैं या पर्सनल लाइफ में लाएं, तो वो वी कैन गो अलॉन्ग। इस चीज़ की छोटी सी भी कोई झलक किसी ओटावा के प्लेयर में आती है? डेडिकेशन की बहुत सारे हैं। मतलब आपको ये लगता हो कि इसमें कहीं ना कहीं विराट वाले गुण हैं? देखिए बहुत सारे हैं। थोड़ा एक कंडीशन का भी मैटर करता है, और कि क्या है। देखिए विराट कोहली का देखिए ये है, वो प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, उनको और कुछ नहीं करना होता। यहाँ पे क्या होता है, जो क्रिकेटर्स जॉब कर रहे हैं उनको जॉब भी करनी होती है, और फिर क्रिकेट भी खेलना होता है, और अपना फिटनेस भी रखना होता है, खाना भी अपना होता है, और फिर आगे क्रिकेट भी खेलना है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे क्रिकेटर हैं। क्योंकि अगर मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैंने किसी का नाम मिस किया तो मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहता। कंप्लीटली एग्री। इवन मैं कहने वाला था कि आप नाम नहीं लेना चाहते हैं तो मत लीजिए। नहीं, लेकिन हमारे पास धर्म संकट में नहीं डालूंगा आपको। लेकिन मैं कहूंगा कि हमारे पास एटलीस्ट 5 to 10 टॉप क्रिकेटर्स हैं जो मैं कहता हूं कि ओंटारियो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं उनको सिर्फ ये मैसेज देना चाहूंगा कि मैं पर्सनली उनको बोल चुका हूं ये बात, और मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि कीप डूइंग द हार्ड वर्क, अपॉर्चुनिटीज विल कम, the most important thing is to encash those opportunities. That's nice. एक लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ लूँगा, वो ये कि क्या कनाडा में क्रिकेट को एज ए प्रोफेशन ऑप्ट किया जा सकता है? कर रहे हैं बिकॉज अगर आप क्रिकेट कनाडा का देखिए, वनडे इंटरनेशनल स्टेटस हमें मिल गया है, ओडीआई स्टेटस वापस मिल गया है जो हमारा चला गया था। तो जो हमारे जो क्रिकेटर्स जो हैं वो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, तो वो अब डेडिकेटेडली क्रिकेट खेलते हैं, उनको सैलरी मिलता है। वेल पे सैलरी? वेल पे तो अगर हम इंडिया और उससे कंपेयर करें तो पीनट्स होगा। लेकिन कनाडा के हिसाब से यहाँ की जो नॉर्मल जॉब्स होती हैं उससे थोड़ा ऊपर उतना है। स्पॉन्सरशिप भी है। फिर क्या होता है, डिफरेंट टूर्नामेंट्स होते हैं, दे गेट पेड। हमारे यहाँ पे भी जैसे टूर्नामेंट होता है, हम कोई प्लेयर्स लाते हैं तो हम लोग उनको पे करते हैं, उनका लॉजिंग होता है, फूड होता है, सब कुछ होता है, तो उससे भी काफ़ी उनका वेलबींग होता है। प्लस साइड बाय साइड कुछ प्लेयर्स जो हैं जिनको मैं जानता हूँ वो जॉब भी करते हैं, लेकिन उनके जो मैनेजर्स हैं, कंपनियाँ बहुत अच्छी हैं, उनको सपोर्ट करती हैं कि उनको ऑनलाइन रिमोटली काम करने देती हैं, प्लस वो क्रिकेट भी खेल लेते हैं। तो कनाडा क्रिकेट में इंडियन काफ़ी होंगे जो आई बिलीव? हाँ, इंडियन पाकिस्तानी बहुत हैं। जैसे पहले जो टीम जो वर्ल्ड कप जो खेल के आती है, इंडियन पाकिस्तानी साथ खेलेंगे क्रिकेट? खेल रहे हैं। वाओ, कैसा लगेगा? क्योंकि जो क्रिकेट का जो एसेंस और जो मजा इंडिया पाकिस्तान के मैच को देखने का है, प्लीज मेरे इस कमेंट को कोई गलत नजरिए से ना समझे। जस्ट वो एसेंस जो है ना, वो होता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच सब बिजनेस सब जो भूल जाओ, तो वही देखना है। तो करंट अगर मैं कहूँ तो उसमें श्रीलंकन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, अफगानिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं, कोच हमारे श्रीलंकन हैं। तो आई बिलीव कनाडा में आके शायद ये लोग भूल जाते हैं, और अच्छा है, ये भूलना भी चाहिए कि मैं इंडियन हूँ, पाकिस्तानी हूँ। यहाँ पे हम कनेडियन हैं, हम कनेडियन हैं, कनाडा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से एज ए टीम I believe we will do good. Team is going to Bermuda now. Perfect. So बस यही है। Thank you so much. और
इस पॉडकास्ट को विराम देने से पहले आपका मैसेज आपके पूरे इकोसिस्टम जिसके अंदर सारे क्लब्स, उनके मेंबर्स, प्लेयर्स, क्या एक मैसेज देना चाहोगे? मैं मैसेज सबको ये देना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू चंद्रशेखर भाई कि आपने मुझे इनवाइट किया और ये प्लेटफॉर्म दिया। वेरी वेलकम। तो मैं मैसेज सबको ये देना चाहूँगा कि एवरीबडी इज़ इक्वल इन OVCC when it comes to board of directors or when it comes to players or clubs. Everybody will get a fair chance to play for OVCC or to represent OVCC or Ontario. Our team, seven board of directors, are working really hard on particular stuff like Chandrasekhar Bhai said, dedicated cricket ground. As I said before, that we are already on stage 2, where our application has already gone. हम लोग ग्राउंड्स को लेकर, बिकॉज राइट नाउ जो हमारा जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है ग्राउंड्स। अगर हमारे 1 या 2 या 3 ग्राउंड हमारे पास हो जाते हैं देन वी कैन इनवाइट मोर टीम्स एंड मोर क्लब्स, द कंपटीशन लेवल गोना बी मोर। इन द एंड मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि सबको थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग ऑल ऑफ अस एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वर्किंग विद अस, बिकॉज ये जो जितना भी काम है ये एक बंदे का नहीं है, ये पूरे OVCC का काम है। सो क्रेडिट गोज टू एवरी सिंगल पर्सन हु प्लेज क्रिकेट और डजंट प्ले क्रिकेट, बट इफ दे आर मेंबर ऑफ OVCC they are the part of this success. So thank you. वाह, नाइस मैसेज। गौरव सर, बहुत मज़ा आया मुझे बात करके और सच में बंद करने का मन नहीं कर रहा है, अभी और भी बातें करने का मन कर रहा है। हम डेफिनेटली एक और पॉडकास्ट बनाएंगे, चीज़ों को थोड़ा और डीपली हम उसमें टच करेंगे। आज का ये टाइम निकालने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया, और आप अगले टर्म में फिर से प्रेसिडेंट बने, इसके लिए आपको गुड लक एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो गाइज, ये था आज का पॉडकास्ट गौरव सर के साथ, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जितना मज़ा मुझे इस पॉडकास्ट को करने में आया है उतना ही मज़ा हर एक उस इंसान को सुनने में आएगा जो क्रिकेट को किसी ना किसी तरीके से चाहता है। आप इस पॉडकास्ट को हर एक उस इंसान के पास पहुंचा दीजिए जो जानना चाहता है कि कनाडा में क्रिकेट का क्या स्टेटस है, और जो जानना चाहता है कि कनाडा में आकर वो क्रिकेट को कैसे ऑप्ट कर सकता है। अभी आपको एक छोटा सा काम करना है, हमें सपोर्ट करने के लिए इस पॉडकास्ट को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर हमें आप कोई भी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज हमें बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस पॉडकास्ट को मैं यहीं विराम दूंगा। अगले पॉडकास्ट में फिर से मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। जय राम जी की। थैंक यू।